सॉरी, सभापति महोदय, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आप ही अध्यक्ष हो, इसलिए आपको इस कुर्सी पर बैठ करके जब मैं देखता हूँ तो मुझे वो सन 60-62 के दिन याद आ जाते हैं। आपकी जरा नवाजी है। मैं इस बिल को लाने के पीछे मंशा ये थी, और शायद पिछली बार भी जब ये बिल लाया गया था 2022 में, तब भी माननीय प्रतिपक्ष के नेताओं के द्वारा एकमत होकर के इस बात को रखा गया था कि इस बिल को और कठोर बनाओ, सजा का और प्रोविजन बढ़ाओ। मोटे तौर पर इस बिल को लाने का मकसद यही है कि जो पिछले बिल में सजा थी उसको हमने इसको बढ़ाया है। हालातों को देखते हुए ये काम जरूरी भी था और ये करने की कोशिश की, क्योंकि पेपर लीक तो आपकी सरकार के वक्त में भी हुए। तो नहीं, यहाँ बैठे हैं, आप भी उस हमारे जुर्माने की तैयारी में हो क्या? ये क्या तर्क हुआ? हुए पेपर लीक हुए, गलती हमसे हुई होगी गलती, इसीलिए जनता ने वहीं इधर बैठाया है, हम सजा भुगत रहे हैं उसकी। इतनी सी बात कहने में ही मिर्ची को डिफाइन करो, मैं सदन से मांग करता हूँ। डिलीट करें ये मिर्ची क्या चीज है? मिर्ची कहाँ लगती है? मिर्ची क्यों लगती है? कहाँ लगती है मिर्ची? क्यों लगती है? कैसे लगती है? बताइए आप मेरे को। इसको विस्तृत रूप से इसके बारे में अपने ज्ञान दीजिए, अपने उत्तर देने से पहले आप इसे डिलीट करें। मिर्ची काली थी, लाल थी या हरी थी? मिर्ची काली थी, लाल थी या हरी थी? पहले ये बताओ आप। अभी तो मैंने चालू ही किया है, अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। लेकिन कभी आपने इन मामलों में गंभीरता नहीं दिखाई। 1982 का एक्ट था, बहुत मामूली सा एक्ट, जिसमें सारे आपके जितने भी प्रोविजंस थे वो सब अवेलेबल थे, और सजा भी 3 साल की थी। और ये 3 साल की सजा आज यही नहीं, आप ही की सरकार ने नहीं, आज की तारीख में 3 साल की सजा गुजरात भी दे रहा है, झारखंड तो 1 साल से 6 माह तक की दे रहा है, उत्तर प्रदेश भी 3 माह की कैद दे, 3 माह सिर्फ 3 महीने की कैद दे रहा है उत्तर प्रदेश। हमने तो बढ़ा करके जो है इसको 10 साल किया है, और 10 साल से भी बढ़ा करके अगर मान लीजिए सामान्य तरह उसको बढ़ाते हैं तो उसको जो है 10 साल की सजा के साथ साथ ख्याल आजीवन कारावास भी होगा। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी रखा है, उसकी संपत्ति जब्त कर लें, उसकी कुर्की कर लें, सब कुछ कर लें। ये सब काम करने के लिए बिल लाया गया है। तो ऐसे कानून को जिसमें जब्ती का भी जो है वो प्रोविजन रखा गया है, कुर्की का भी प्रोविजन रखा गया है, तथा संपूर्ण व्यय जो परीक्षा के बाबत हुआ है वो भी उससे वसूल करने का प्रोविजन रखा गया है, और कॉग्निजेबल बनाया गया है इस अपराध को, और नॉन बेलेबल बनाया गया है। नीट की परीक्षा के बाबत एबीपी वालों ने गवर्नमेंट कॉलेज के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ जो रिट हाई कोर्ट ने दायर की, हाई कोर्ट ने कह दिया कि मॉनिटरिंग हम ही कर लेंगे। भाई क्यों कहा हाई कोर्ट ने? ये कुछ सोच के ही कहा होगा कि मॉनिटरिंग हम कर लेंगे। मांग की थी इस बात के लिए कि सब सीबीआई को दे दो, तो हाई कोर्ट ने बोला कि उससे क्या हो जाएगा, हम ही कर लेंगे मॉनिटरिंग। आखिर ऐसा क्यों कहा? और यो खारिज करते हुए मॉनिटरिंग खुद अपने हाथ में ले ली। सीबीआई के बाबत आप जो बार बार उठा के बात करते हैं, तो हनुमान जी बेनीवाल ने लोकसभा में सवाल उठाया था
उस वक्त जो पीएमओ में काम करते थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो राज्य मंत्री थे, उन्होंने ये जवाब दिया था कि 12 केसेस सीबीआई को भेजे। उन 12 केसेस में से 10 केस तो सीबीआई ने जो है उसमें एफआईआर लगा दी। एक केस में वो बरी हो गया और एक केस आज तक चल रहा है। ये सीबीआई का हाल है। और आप तो उस वक्त मंत्री थे जब भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे। आपको ध्यान होगा उस वक्त शालिनी का एक केस हुआ था। उस शालिनी का केस जो है प्रतिपक्ष के लोगों की डिमांड पर जो है उन्होंने सीबीआई को दे दिया और कई महीने गुजर गए, सीबीआई कुछ नहीं कर पाई। तो एक रोज भैरव सिंह जी ने खुद ने अपने स्टेटमेंट दिया था, आप मंत्री थे उस वक्त, कि अगर ये केस राजस्थान पुलिस के पास में होता तो इसमें सब कुछ अभी तक गिरफ्तारियां वगैरह 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 सब कुछ हो जाती, लेकिन सीबीआई को तुम लोगों ने सीबीआई को दिलवा दिया तो उसका नतीजा देख लो, आज तक कुछ नहीं हुआ। ये तो सीबीआई का हाल है और आप सीबीआई की बातें कर रहे हो। और पेपर जो लीक है वो ठीक है, राजस्थान में हुए, आपके वक्त में भी हुआ, हमारे वक्त में भी हुए। लेकिन एक बात बता दो, आप कौन सा प्रदेश है जो पेपर लीक की बीमारी से जो है छूटा हुआ है? चाहे मध्य प्रदेश ले लो, लखनऊ ले लो, बेंगलोर ले लो, कर्नाटक ले लो, यूपी ले लो, बिहार ले लो, हरियाणा ले लो, हिमाचल प्रदेश ले लो, सब में जो, दिल्ली ले लो, सब में जो है ये पेपर लीक हुए हैं। और गुजरात में तो 20 पेपर लीक हो चुके हैं। 20 बार पेपर लीक हो चुके हैं गुजरात में, आज तक 20 बार। हो गए, और वही रीट के पेपर अब सफलतापूर्वक आराम से हो गए। नियुक्तियां हो रही है। और ये भी आपको ध्यान होगा कि आपके पहले इसी कुर्सी पे बैठने वाले कटारिया साहब जो नेता थे, उन्होंने ही इस सदन में ये कहा था कि एसओजी ने अपराधियों को पकड़ करके बहुत बढ़िया काम किया। एसओजी को सर्टिफिकेट भी दिया उन्होंने, और यह भी कहा कि इतना बहुत जल्दी पकड़ने के लिए जिस प्रकार के प्रयास किए गए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। और बीजेपी के अब उसका नतीजा क्या हुआ? कटारिया साहब को आप लोगों ने खूब जम के गालियां दी, बुरा भला कहा कि साहब आपने कांग्रेस की तारीफ कर दी, एसओजी की तारीफ कर दी आपने। सच तो अपने आदमियों को जो सच बोलना चाहता उसको बोलने ही नहीं देते हो यार आप लोग। एक बार हाउसिंग बोर्ड का फंक्शन हो रहा था मानसरोवर में, मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में अशोक मान्य जो सदस्य वहां से लाहौटी जी की एक लाइन में तारीफ कर दी। उसके बाद में लाहौटी जी का जब भाषण का नंबर आया तो उन्होंने बस कसीदे पढ़ने चालू कर दिया मुख्यमंत्री जी के पक्ष में। दूसरे रोज पता लगा कि दफ्तर में बुला लिया गया उसको, भारतीय जनता पार्टी के में, और ये समझो आपके मुंह मुर्गा ही नहीं बनाया, बाकी सब कुछ कर लिया, बाकी सब काम कर लिया। हमारी पार्टी के कार्यालय की तक की सूचना आपके पास कैसे आई? आपके अलावा मुझे देता कौन है? तो ये आप ही की इच्छा थी कि जो 2022 में आप कानून लाए हो उसको और सख्त बनाओ, और सख्त बनाने के लिए ये कानून लाए गए हैं। इसी के लिए, और यही नहीं, इस कानून को बनाने के बाद में गुजरात ने कानून बनाया,
और उत्तराखंड ने कानून बनाया। तो मेरा निवेदन ये है कि ये इस कानून में आपकी इच्छा की एक तरह से का आदर करते हुए हम जो है ये कानून लेकर के आए हैं, और निश्चित तौर पर इससे कुछ न कुछ रोक लगेगी। इस पे जितनी प्रवर समिति में भेजने का या वहाँ भेजने का जो इधर उधर क्या था, उसके लिए मैं कहता हूँ साहब उसको अस्वीकृत किया जाए। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन का समय 1 घंटा बढ़ाकर 8 बजे तक कर दिया जाए। बढ़ा दिया जाए। प्रश्न ये है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए अद्युपाय संशोधन विधेयक 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में हो वहां कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। ना पक्ष जीता ना पक्ष जीता। विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया। प्रश्न ये है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय संशोधन विधेयक 2023 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो वहां कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड विचार खंड 2 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है कि खंड 2 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो वहां कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 स्वीकार किया गया। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में हो वहां कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए। श्री शांति धारीवाल प्रभारी मंत्री जी माननीय प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया जाए। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाध्याय के लिए संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया जाए। श्री नारायण बेनीवाल। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय संशोधन विधेयक 2023 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे से पहले